नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के बीच फिर इंद्रदेव सर आ चुके हैं और आप लोग का घातांक तथा करनी का पार्ट 2 बताने जा रहे हैं। घातांक तथा करनी पार्ट 2 में छोटे छोटे सवाल को डिस्कस किया जाएगा, जो एकदम उसको या जीरो लेवल कहिए या बेसिक कहिए। घातांक तथा करनी का जीरो लेवल कहिए या बेसिक कहिए। इसका धीरे धीरे सॉल्यूशन और इसका रूल जो इसमें नियम यूज होगा उसका साइड में हम आपको डिटेल करेंगे। इसलिए आप लोग विषय ध्यान से देखिए और वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, जितने भी वीडियो डाले हुए हैं सब एकदम आप लोग के कैलकुलेशन का ही पार्ट डाला गया है और अभी कैलकुलेशन कुछ दिन में चलेगा। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके लिखते हैं कि सर लाइव कब आएंगे। तो एक गुवाहाटी से कमेंट किए हैं दिव्या जी। मैं ये बताना चाहता हूं दिव्या जी और भी जो स्टूडेंट जो कोई से मेरे लाइव के बारे में पूछना चाह रहे हैं, मैं आप लोगों के बीच लाइव जल्द आ जाऊंगा। लाइव का क्राइटेरिया मेरा पास हो चुका है। हम लाइव आपके पास जल्द ही आने का प्रयास कर रहा हूं और अभी आप लोग को कैलकुलेशन धीरे धीरे पहुंचा रहे हैं। इसको आप बढ़िया देखिए और समझिए। आज मैं घातांक तथा करनी का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसमें छोटे छोटे सवाल को डिस्कस करने जा रहे हैं। 1 नंबर से सवाल को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 1 नंबर से 1 नंबर सवाल है दोस्तों, यहां लिख देते हैं 1 नंबर। थोड़ा मेरा भी चेहरा आना चाहिए कम से कम। चलिए, 1 नंबर सवाल है 3 पर पावर -7 डिवाइडेड 3 पर पावर -10 ब्रैकेट बंद कर देंगे इंटू 3 पर पावर -5। इसको हम लोग हल करेंगे। ये सवाल है, इतना बराबर पूछ रहा है व्हाट क्या होता है। तो हम लोग सॉल्यूशन में देखते हैं। देखिए बेस, पहले सवाल को लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बेस समान है और भागा में है तो पावर को घटाया जाता है। तो घटाया कैसे जाएगा? 3 पर पावर -7 -10 इंटू 3 पर पावर -5। अब हम लोग लिखेंगे, अब यहां फिर कर दीजिए 3 पर पावर -7 माइनस और माइनस +10 इंटू 3 पर -5। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 3 पर पावर 3 इंटू 3 पर पावर -5। गुना में पावर क्या होता है? जुड़ता है। तो कैसे जोड़ेंगे दोस्तों? 3 पर पावर 3 प्लस -5, 3 पर पावर 3 -5। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे दोस्तों 3 पर पावर 5 प्लस 3 अब -5 तो -2 इक्वल टू 1/3 पर पावर 2 बराबर 1/9। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हम अभी जो इस्तेमाल किए a पर पावर -m हो तो इसको लिख सकते हैं 1/a पर पावर m। इसको इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, और गुना में पावर तो जुड़ता है वो जानते हैं, भागा में पावर घटता है। ये आपका फर्स्ट सवाल था। इसको आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। एक एक सवाल डिस्कस करते चलेंगे। चलिए, दूसरा नंबर सवाल है दोस्तों। दूसरा नंबर सवाल को लिख रहे हैं। दूसरा नंबर सवाल है -1/2 -1/2 पर पावर -2 पर पावर 2 बड़े ब्रैकेट पर पावर -1। यह है दोस्तों। ठीक है, इतना बराबर व्हाट पूछा जा रहा है। कैलकुलेशन पर विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों। और ये जो कैलकुलेशन है हर एग्जाम में आता है, प्रत्येक एग्जाम में आता है। -1/2 पर पावर -2 ब्रैकेट 2 पर पावर -1। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। a पर पावर m, पावर n, पावर p और पावर q हो तो जब ब्रैकेट को हटा देंगे तो पावर आपस में गुना हो जाएगा, mn p q ये होता है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन में पावर को सबको आपस में क्या करेंगे? गुना करेंगे। 1/2 पर पावर -2 गुना 2 गुना -1। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस। ठीक है, -1/2 पर पावर 2 दूना 4 तो +4 आ जाएगा।
अब हम लोग लिखेंगे -1/2 गुना -1/2 गुना -1/2 गुना -1/2। अब ध्यान दीजिए, देखो माइनस और माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस और माइनस प्लस, तो हम लोग का इसका रिजल्ट आएगा दोस्तों, क्या आएगा? प्लस में आएगा। उस सारा को ऊपर में गुना करेंगे 1, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/16 हो जाएगा दोस्तों। एकदम ध्यान से देखिए, जब ब्रैकेट को हटाएंगे सब पावर आपस में क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। ये 2 नंबर सवाल था आपका। चलते हैं आप 3 नंबर सवाल में। तीन नंबर सवाल है दोस्तों, तीन नंबर सवाल है 1/3 पर पावर -2 माइनस 1/2 पर पावर -3, अब ब्रैकेट लेंगे, डिवाइडेड 1/4 पर पावर -2। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। अभी जो मैंने यूज करूंगा आप ध्यान रखिएगा, a/b पर पावर -m हो, इसको यदि हम पलट दें तब हो जाएगा हम लोग को b/a पर पावर m। चूंकि ध्यान दीजिएगा, अंश और हर परिवर्तन करने पर, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को परिवर्तन करने पर इसका पावर में जो चिन्ह होता है वो परिवर्तन होता है। यदि प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, ध्यान रखिएगा। तो a/b पर -m है तो बराबर हो जाएगा b/a पर +m। उसी प्रकार यहां देखिए सॉल्यूशन में 1/3 पर पावर -2 माइनस 1/2 पर पावर -3 डिवाइडेड 1/4 पर पावर -2। इसको जब हम पलटेंगे दोस्तों तो 3/1, 1 को हम लिखते नहीं है तो 2, माइनस इसको पलटेंगे 2 पर पावर 3, 1 तो नीचे लिखेंगे नहीं। अब आ जाइए, डिवाइडेड इसको पलटेंगे तो हो जाएगा 4 पर पावर 2। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका मान हो जाएगा 9 और इसका मान हो जाएगा 8, ठीक है दोस्तों। डिवाइडेड इसका मान हो जाएगा 16। तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको 1 डिवाइडेड 16 या आप लिख सकते हैं 1/16। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1/16 इसलिए लिखता हूं मैं, यदि x डिवाइडेड y हो तो हम लिख सकते हैं x गुना 1/y, ये लिखते हैं। तो ये इसके साथ गुना होगा और ये बटे में आ जाएगा, ठीक है। एक लड़का का हम सवाल पूछे थे 3 डिवाइडेड 9, तो वो बता दिया हमारे 3। ऐसा काम आप लोग नहीं कीजिएगा, तो ये इससे भाग जाएगा ना कि इसमें भाग जाएगा। आप x डिवाइडेड y लिखिएगा तो x गुना 1/y कीजिएगा, ठीक है, ये सही है। लेकिन आप ऐसा नहीं कर दीजिएगा 1/x गुना y, ये करना एकदम बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ये सही है। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट पर। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 1/16। आगे बढ़ते हैं। अब आइए 4 नंबर सवाल। चलिए 4 नंबर सवाल, 4 नंबर सवाल है दोस्तों 5/7 5/8 पर पावर -7 इंटू 8/5 पर पावर -5 बराबर 8। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एकदम सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन बेसिक आपको जानकारी रखना होगा दोस्तों, नहीं तो आप लोग सफल नहीं कर पाएंगे। या तो इसको परिवर्तन कर दीजिए या तो इसको, दोनों से कोई एक परिवर्तन कीजिएगा तो आधार समान हो जाएगा। इसको परिवर्तन कर दीजिए या तो इसको, दोनों से कोई एक परिवर्तन कीजिए, आपका आधार समान आ जाएगा। तो पहले हम सवाल लिख लें। ठीक है, अब हम लोग इसको इसी को परिवर्तन करते हैं 8/5। यदि हम इसको परिवर्तन करते हैं, पावर जो रहता है वो पॉजिटिव हो जाए, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा 8/5 पर पावर -5। अब ध्यान देखिएगा दोस्तों, अब ये दोनों क्या है? बेस समान है, गुना में पावर क्या होता है? जुड़ता है। 8/5 पर पावर +7 -5, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं 8/5 पर पावर +7 -5। इसको लिख सकते हैं 8/5 पर पावर 2, 7 में 5 गुना 2, तो इसको लिख सकते हैं 64/25। आपका ये उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 4 नंबर ये सवाल था।
धीरे धीरे देखिए इंद्रदेव सर कैसे कैलकुलेशन करते हैं उसको ध्यान से रखिएगा। ये 4 नंबर सवाल था। चलिए 5 नंबर सवाल है। 5 नंबर सवाल है दोस्तों, 8 पर पावर -1 इंटू 5 पर पावर 3 बाय 4 2 पर पावर -4 बराबर व्हाट। सॉल्यूशन इसको देखिए, ध्यान देखिए। इसको हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 8 हो जाएगा। अब 2 पर पावर क्या लिख सकते हैं 3। हम यहाँ ये 2 पर पावर 3 पर पावर -1 इंटू 5 पर पावर 3 बाय 2 पर पावर -4, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 2 पर पावर -3 इंटू 5 पर पावर 3 है, 5 पर पावर को 3 पर लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 तो 25 25 25 125, तो इसको हम लिख देंगे 125 डिवाइडेड 2 पर पावर -4। भागा में दोस्तों पावर घटता है, भागा में पावर घटता है, तो 2 पर पावर -3 माइनस -4, ठीक है, इंटू 1 to 5। या अब इसको लिख सकते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब हो जाएगा 2 पर पावर -3 + 4 इंटू 1 to 5। अब हो जाएगा दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा 2 पर पावर 1 इंटू 1 to 5। अब इसको लिख सकते हैं, गुना कर दीजिएगा तो 250 आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये आपका आंसर हो जाएगा। एकदम देखिए इंद्रदेव सर कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़िए, 6 नंबर क्वेश्चन पर आ रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है 25 इंटू a पर पावर -4 डिवाइडेड 5 पर पावर -3 इंटू 10 इंटू a पर पावर -8 बराबर व्हाट। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 पर पावर 2 इंटू a पर पावर, देखिए बेस सेम है, पावर को घटा दीजिए -4 -8, बेस समान है और भागा में है, पावर क्या होगा घटेगा। अब लिख सकते हैं 5 पर पावर -3 इंटू 5 इंटू 2, ये लिख सकते हैं, ठीक है, 10 को। अब इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 5 पर पावर 2 इंटू a पर पावर -4 + 8, ठीक है, बाय, अब यहां आ जाएगा, इसका समान है, गुना में पावर क्या होता है जुड़ता है, जब जुटेगा -3 + 1 तो बच जाएगा -2, तो लिखेंगे 5 पर पावर -2, 5 पर पावर -2 इंटू 2, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। देखा, इसको ऊपर ले जाएंगे घट जाएगा पावर, तो 5 पर पावर -2 + 2 -2 इंटू a पर पावर 4, ठीक है, ये घट जाएगा और ये पावर जाके घट जाएगा बाय 2। अब हो जाएगा दोस्तों, इसको लिख दीजिए 5 पर पावर 4 इंटू a पर पावर 4 बाय 2। तब इसको लिख सकते हैं आप बहुत आसानी से, इसको 625 कर सकते हैं, 625 a पर पावर 4 बाय 2, यही आपका दोस्तों उत्तर होगा, ठीक है, ये आपका उत्तर होगा। ध्यान रखिएगा, थोड़ा गर्मी है दोस्तों, पंखा इसलिए नहीं चलाया जा रहा है कि आप लोग को आवाज़ सुनाई पड़ेगी, इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप लोग के पास जो भी वीडियो पहुंचे वो आवाज़ एकदम क्लियर में पहुंचे, इसलिए पंखा, मुझे गर्मी लगती है, कोई बात नहीं है, आप लोग अच्छे से मैथ सीखिए और आगे की ओर बढ़िए। 7 नंबर सवाल आते हैं दोस्तों। 7 नंबर सवाल है दोस्तों, a/b पर पावर 3 इंटू b/a पर पावर 6 बराबर a/b पर पावर 2m-1, ठीक है दोस्तों। इसको देखिए सॉल्यूशन में, ध्यान रखिएगा दोस्तों, a/b और a/b, ये देखिए b/a है, इसको हम लोग परिवर्तन कर देंगे, ये और ये दोनों सेम है, इसको परिवर्तन करने बाद सबका समान आ जाएगा, उसके बाद कैलकुलेशन करने में हमें आसानी पहुंचेगा। तो a/b पर पावर 3 इंटू b/a पर पावर 6 बराबर a/b पर पावर 2m-1। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अब यहाँ क्या हो जाएगा, a/b पर पावर 3 इंटू a/b, देखिए इसको परिवर्तन कर दिए तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, बराबर a/b पर पावर
2m माइनस 1। ठीक है दोस्तों, अब आइए गुना में पावर जुड़ता है तो जोड़ेंगे कैसे, a बटे बी पर पावर -3 प्लस -6 बराबर a बाय बी पर पावर 2m माइनस 1। ठीक है दोस्तों, अब आ जाएगा a बटे बी पर पावर, ध्यान दीजिएगा माइनस हो जाएगा तो 3 में से -6 जाएगा -3 इक्वल टू a बटे बी पर पावर 2m माइनस 1। अब देखिए बेस बराबर है तो यहाँ पर एक नोट आप याद रखिएगा, यदि a पर पावर x बराबर a पर पावर y हो, ठीक है, तो यह बेस दोनों का बराबर होगा और बराबर में होगा। बेस दोनों का बराबर है और बराबर में है तो पावर बराबर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोग यहां से लिख सकते हैं -3 बराबर 2m माइनस 1। ठीक है, अब हम इसको इधर ले आएंगे, -3 प्लस 1 बराबर 2m। अब -2 बराबर 2m, ये और ये खत्म हो जाएगा, m बराबर -2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये 7 नंबर सवाल है आपका। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे समझिए। इंद्रदेव सर आप लोग के बीच हमेशा रहेंगे। अब आप लोग से जुड़ चुके हैं, इसलिए किसी भी तरह की आप लोग को कठिनाई नहीं उठाने पड़ेंगे। जो भी क्वेश्चन आप लोग में होंगे इंद्रदेव सर के पास तुरंत भेजिए और इंद्रदेव सर हल करके बताएंगे। आगे 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 8 नंबर सवाल, -12 पर पावर -1 डिवाइडेड x बराबर 2/3 पर पावर -1। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्यूशन करें। अभी छोटे छोटे क्वेश्चन पर पार्ट 3 में आपको थोड़ा इससे स्टैंडर्ड मिलेगा आपको। -12 पर पावर -1 डिवाइडेड x बराबर 2/3 पर पावर -1। इसको हम लोग लिख सकते हैं -1/12। इसको पलटेंगे तो -1/12 गुना, इसको लिख देंगे 1/x। भागा को गुना लिखेंगे तो राइट साइड वाली संख्या क्या होगी, पलट जाएगी। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसको भी पलट देंगे हम लोग 3/2। अब यहाँ से काट देंगे 2 को, ठीक है, 6। अब यहाँ आ जाएगा तो इसको हम लोग कोना कोनी गुना कर लें तो -1/6x बराबर 3/1। कोना कोनी गुना करेंगे दोस्तों तो 6 × 18 x बराबर -1। अब आ जाएगा दोस्तों x बराबर -1/18। ये आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये 8 नंबर क्वेश्चन है आपको। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग। छोटा छोटा क्वेश्चन, और ये जो मैथ पढ़ाया जा रहा है वो 8, 9, 10 के बच्चे को भी आप लोग इसे गाइड करें। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, -3/2 पर पावर -3 डिवाइडेड x इक्वल टू 4/27 पर पावर 2। x का मान निकालना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान, जिसमें जिस सवाल में आप x देख रहे हैं इसका मतलब है उसमें x का मान निकालना है। ठीक है, आइए यहां पे सॉल्यूशन में -3/2 पर पावर -3 डिवाइडेड x इक्वल टू 4/27 पर पावर 2। इसको पलट दीजिए, 2/-3 पर पावर 3। ये माइनस को ऊपर लिखिए, नीचे लिखिए, बीच में लिखिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इंटू 1/x बराबर, इसको लिख सकते हैं 4 × 4 डिवाइडेड 27 × 27। ठीक है, 27 × 27 ही लिखना है। ठीक है दोस्तों, अब आइए, अब यहां देखिए, इसको हम गुना करेंगे, 2 दूनी 4 दूना 8। इसको 2 को 3 बार गुना करेंगे, इसको भी 3 बार, -27 इंटू, ध्यान रखिएगा 1/x बराबर 16/27 × 27। ठीक है, तो ये एक 27 और एक 27 कट जाएगा, 8 दूना 16 कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब कोना कोनी गुना करेंगे हम लोग तो यहां से मिल जाएगा -2x बराबर 27, x बराबर -27/2। आपका ये उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, ये हो जाएगा -27/2। आगे बढ़ते हैं, गर्मी है थोड़ा दोस्तों,
ठीक है, चलिए अब 10 नंबर सवाल चलते हैं। 10 नंबर सवाल में आप लोग को दिया हुआ है, 10 नंबर सवाल में 1/2 पर पावर -1 इंटू -4 पर पावर -1। अब पूरे पर पावर दे दिया -1, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग ब्रैकेट के अंदर पहले हल करेंगे सॉल्यूशन। इसको हम लोग लिख लेंगे, पहले सवाल को लिख लेंगे इंटू -4 पर पावर -1। चूंकि हमको इसलिए सवाल लिखना पड़ता है, कुछ बच्चे का बनाने का तरीका गलत हो जाता है। इसको पलट देंगे दोस्तों तो हो जाएगा 2, इसको पलटेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू इसको पलटेंगे तो 1/-4 पर पावर -1, ये कट जाएगा 2, तो या -1/2 पर पावर -1, तो इसको हम लोग पलट कर लिखेंगे -2। ये आपका उत्तर हुआ दोस्तों, ठीक है। ये 10 नंबर क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर ये क्वेश्चन था। अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, -2 पर पावर -3 इंटू -2 पर पावर 3। ये देखिए दोनों सवाल में डिफरेंट है, ध्यान रखिएगा, आप लोग को डिफरेंट है। यहां लिख सकते हैं -2, सॉल्यूशन में लिख दीजिए -2 पर पावर -3 इंटू -2 पर पावर 3। इस तरह का क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिए। यदि कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है -2 पर पावर 4, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा +16 दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और यदि कोई आंसर ऐसा लिखा हुआ है -2 पर पावर 4, तो इसका मतलब होगा -16 होगा दोस्तों। ये बात पर ध्यान रखिएगा। ये जो पावर 4 है ये माइनस पर भी पावर है, ये पावर जो 4 है ये -2 पर पावर है, और ये केवल 2 पर पावर है, माइनस पर पावर नहीं है, इसलिए माइनस रहेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब आइए यहां -1/2 पर पावर 3 इंटू इसको लिख सकते हैं -2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। अब और इसको लिख सकते हैं -1/8, इसको 3 बार गुना करना है तो आ जाएगा माइनस, चूंकि विषम संख्या है, विषम संख्या यदि कोई संख्या पावर माइनस में हो और उसका पावर विषम संख्या हो तो माइनस में रिजल्ट आता है, इसलिए -8। और ये कट जाएगा, ये और ये भी कट जाएगा, तो आ जाएगा क्या +1। ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा +1। 11 नंबर। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चलिए 12 नंबर आते हैं सवाल। 12 नंबर सवाल है आपका, √5 + √x = 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पर एक चीज बता दें आप लोग को, √x = 4 हो तो इसका मतलब है ये रूट को हटाएंगे तो 1/4 हो, या 1/2 होगा x पर पावर 4, और ये जैसे पावर इस पर जाएगा तो ये पलट कर जाएगा, तो x = 4 पर पावर 2, x = 16। ये ध्यान रखिएगा ये चीज पर। यदि कोई ऐसा चीज हो क्यूब रूट, समझा रहे हैं थोड़ा समझिए, x = 2 हो, ठीक है। अब यहां पर लिखेंगे x पर पावर 1/3 = 2, इसका पावर उस पर जाएगा तो पलट कर जाएगा, तो x = 2 पर पावर 3, x = 8। ये सब थोड़ा पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर वही चीज यूज होगा। इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, 5 + √x पर पावर, ये रूट हटेगा तो 1/2 = 3, और ये उठकर उस पर जाएगा तो पलट कर जाएगा, तो हम लोग को मिलेगा +√x = 3 पर पावर 2, पलट कर जाएगा 2 होगा, इसका मान हो जाएगा 9। अब 5 को उधर ले जाएंगे तो √x = 9 - 5, ठीक है, 5 चला जाएगा, इसका मान 9, और उधर 5 चला गया माइनस में, इसलिए √x = 4। अब फिर यहाँ पे क्यूब रूट को लिखेंगे x पर पावर 1/3, या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, आप जानते हैं कि क्यूब रूट को उधर ले जाएंगे तो x बराबर आ जाएगा 4 पर पावर 3, x बराबर आ जाएगा 64, 4 चौक 16 चौका 64। ये उत्तर होगा दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बात पर विशेष ध्यान रखिएगा। आप मैथ जो है छोटी छोटी बात पर ही
चलता है। ये आपका 12 नंबर सवाल था। अब चलते हैं 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल है दोस्तों। 13 नंबर सवाल पर थोड़ा ध्यान दीजिए। 3 पर पावर x माइनस 1 प्लस 3 पर पावर x प्लस 1 बराबर 3 था। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, गर्मी है दोस्तों। आइए हम लोग इसको थोड़ा समझें। 3 पर पावर x गुना 3 पर पावर 1 बराबर क्या होगा? ध्यान दीजिए, गुना में पावर क्या होता है? जुटता है। इसको हम लिख सकते हैं 3 पावर x प्लस 1। इसका मतलब है वहां पे x प्लस 1 है, यहां भी देखिए x प्लस 1 है। यदि ऐसा हो 3 पर पावर x बटे 3 पर पावर 1 इसको भागा में है तो पावर हम लोग क्या करेंगे? घटाएंगे। तो मेरे पास दो कंडीशन, दोनों कंडीशन को समझाए। तो इतना को हम ये लिख सकते हैं और इतना को हम ये लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, तो इतना ये लिखा हुआ है तो हम लोग इसको लिखेंगे, अभी हम लोग आगे सॉल्यूशन में लिखेंगे। 3 पावर x माइनस 1 प्लस 3 पावर x प्लस 1 बराबर 3। इसको हम लिखेंगे, देखिए ये चीज है, इसको हम ये लिख सकते हैं 3 पावर x बटे 3 पावर 1 प्लस 3 पावर x, इसको ये देखिए इंटू 3 पावर 1 बराबर 3। कॉमन ले लें, 3 पावर x कॉमन ले लें तो यहां बच जाएगा दोस्तों 1/3 प्लस 3। ठीक है, समझ रहे हैं? आगे सवाल ठीक लिखा है ना? सॉरी दोस्तों, यहां पे 90 है। यहां पर क्या है? 90 है। थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां भूल हो गई। सवाल में आपका 90 है तो यहां 90 हो जाएगा। ठीक है, 3 पावर x इंटू 3 3 9 और 1 10, 10/3 बराबर ये और ये कट जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा दोस्तों, थोड़ा यहाँ पे मिस हुआ है, उसको आप लोग थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हुआ है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, तो हो जाएगा 27। तो अब लिख सकते हैं 3 पावर x बराबर 3 पावर 3। तो यहाँ से हो जाएगा, बेस बराबर है, बेस बराबर है और बराबर में है, इसलिए पावर बराबर होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा x बराबर 3 दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर ध्यान रखिएगा 3 लिखा गया लेकिन 90 है, आपका क्वेश्चन में 90 है। तीन भी आएगा, कुछ कंडीशन में 3 आएगा। अभी बेसिक का सवाल चल रहा है इसलिए हम 90 लिख दिया हूं, जो क्वेश्चन में था। 3 भी आएगा तो उसको लॉग से बना दिया जाएगा, जब स्टैंडर्ड हम लोग सीखेंगे तब। 14 नंबर क्वेश्चन आइए दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 14 नंबर इजी है, ध्यान दीजिएगा। 27 पर पावर -2/3, ठीक है, डिवाइडेड 1/27 पर पावर -4/3। भागा में है दोस्तों, पावर घटेगा। भागा में पावर क्या होगा? घटेगा। 1/27 पर पावर -2/3 डिवाइडेड 1/27 पर पावर -4/3। भागा में पावर क्या होगा दोस्तों? घटेगा। भागा में पड़ेगा 1/27 पर पावर लिखेंगे -2/3 -4/3। ठीक है, अब आइए 1/27, ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे -2/3 प्लस 4/3। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ हम लोग 3 एलसीएम लेंगे, -2 प्लस क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं 1/27, ये पावर है, ध्यान रखिएगा, तो हो जाएगा, घट जाएगा 2/3। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए 1/27 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/27 को लिख सकते हैं 1/3 पर पावर 3, क्योंकि 1/3 गुना 1/3 गुना 1/3 तो हम लोग आ जाएगा 1/27, तो उसी को हम लिख सकते हैं यहाँ, ध्यान दीजिए। तो 1/3 पर पावर क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 2/3, ये कट जाएगा दोस्तों। 1/3 पर पावर क्या आ जाएगा? 2 बराबर 1/9 आ जाएगा। ये 14 नंबर सवाल था, इसको ध्यान से रखिएगा। ठीक है, ये 14 नंबर सवाल। अब चलते हैं 15 नंबर सवाल। चलिए 15 नंबर सवाल दोस्तों। 14 नंबर, ये 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल भी इजी है। 0.04 पर पावर -1.5, ये 15 नंबर सवाल है दोस्तों। आज का लास्ट सवाल है, इसको हल करेंगे। 0.04 पर पावर -1.4,
ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग लिखेंगे, पॉइंट उड़ा देंगे, नीचे लिख देंगे, ठीक है, काट देंगे 25, ठीक है। तो 1/25 पर पावर -1.4, इसको पलटी करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इसको पलट देंगे तो पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव है पॉजिटिव है, +1/5, ठीक है। अब लिख सकते हैं 25 पर पावर 2 इंटू पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों 10, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 3/2, ये कट जाएगा तो मिलेगा 5 पर पावर 3 बराबर 125, ये आंसर होगा दोस्तों। 15 नंबर सवाल तक आज डिस्कस किए दोस्तों। आप लोगों को मैं छोटा छोटा सवाल लेकर आया हूं और आप लोग को धीरे धीरे आप मेहनत कीजिए मेरे पीछे, धीरे धीरे आप लोग वीडियो को देखिए और वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा दोस्तों, क्योंकि समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अब बहुत सारे पॉइंट ऐसे समझाए हैं। और मेरे वीडियो जब अच्छे लगेंगे तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। आप लोग के बीच इंद्रदेव सर इसी प्रकार का मैथ लेते आएंगे और कल इससे थोड़ा स्टैंडर्ड सवाल लेकर आएंगे दोस्तों। आप मेरे चैनल पर बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।